चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो का चल रहा था हमारा सोल्वेंसी रेशियो, और आज हम लोग सोल्वेंसी रेशियो के जो रेशियो नंबर 3 है उस पर आ गए हैं, जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी तो आपके लिए वर्ड न्यू है। देखो, प्रोप्राइटर तो पुराना ही है, ठीक है ना। प्रोप्राइटर से मतलब जो हम मानते हैं, जो हम समझते हैं वो है मालिक, यानी कि मालिक से रिलेटेड वर्ड होता है प्रोप्राइटर। अब यहाँ पर निकालना है हमें क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो, यानी प्रोप्राइटर के फंड की बात हो रही है, सीधी सी बात है। तो कैसे आएगा, प्रोप्राइटर का जो फंड है वो तो हम ऊपर रख लेंगे, यानी हम उसे रख लेंगे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में रखेंगे टोटल एसेट, लेकिन क्यों, याद कैसे रहेगा, हमें फॉर्मूला बनाना है। याद कैसे रहेगा हमें, सीधी सी बात है, जो प्रोप्राइटर का फंड होता है, आप एक बात समझो छोटी सी। हमने कहा कि प्रोप्राइटर के फंड की बात हो रही है। प्रोप्राइटर का जो फंड होगा उसको हम कंपेयर किससे करेंगे। बेसिकली इसका पैसा कहाँ लगा हुआ होता है, इसका पैसा लगा हुआ होता है एसेट्स में। कहाँ लगा हुआ होता है, एसेट्स में। अब इसमें दो तरीके की एसेट हो सकती हैं, नॉन करंट एसेट या करंट एसेट। भाई ज़्यादा पैसा लगा हुआ होता है नॉन करंट एसेट में, और थोड़ा सा यानी कि करंट की चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को क्या किस में लगा हुआ होता है पैसा, करंट एसेट में। तो हम ये कह सकते हैं प्रोप्राइटर फंड का हमें कंपेरिजन करना है किसके साथ, एसेट के साथ। तो एसेट कौन सी हो जाएंगी, दोनों को प्लस मिला करके टोटल एसेट के साथ करना है। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या निकल करके आता है हमारा, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है, याद रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुक की लैंग्वेज देखते हैं जरा। प्रोप्राइटरी रेशियो एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट। ठीक है, कंप्यूटेशन कैसे करनी है हमें, प्रोप्राइटरी रेशियोज कंप्यूटेड एज फॉलोज। ये आपने फॉर्मूला याद कर लेना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाओगे, समझ लेना है। समझने में इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशियो नाम दिख जाए तो प्रोप्राइटर का याद कर लेना, प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर से मतलब उसका फंड, और प्रोप्राइटर का जो फंड होता है उसको हम किससे कंपेयर करने वाले हैं, टोटल एसेट से। लेकिन ये प्रोप्राइटर फंड क्या है तो समझ लो, इसे हम क्या कहते हैं, कंपनीज़ के अकाउंट्स में अगर मैं बात करूँ तो इसे हम कहते हैं इक्विटी। क्या कहते हैं हम इसे, इक्विटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, इक्विटी, या शेयर होल्डर फंड के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है ना। अब दोनों तरीके से प्रोप्राइटर फंड ना देखो निकाला जा सकता है। मैंने क्या क्या नाम बताया प्रोप्राइटर फंड का, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। प्रोप्राइटर फंड यानी, नोट करते हुए चलना मेरे साथ, एक तो इक्विटी, या हम कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड, ठीक है, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, ठीक है ना। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर फंड, इसे ही हम बोलते हैं प्रोप्राइटर फंड, इसे ही शेयर होल्डर फंड और इक्विटी इसे ही बोलते हैं। अब एक चीज़ बताओ, क्या शेयर होल्डर पता नहीं है, हमें पता है। शेयर होल्डर फंड को हम क्या चीज़ें आती हैं, बेसिकली इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो शेयर कैपिटल, और दूसरी एक चीज़ इसमें और आती है, क्या आती है, याद करो जल्दी से, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, आर एंड एस आ जाएगा। अच्छा, शेयर कैपिटल में दोनों तरीके की आ सकती हैं, इक्विटी शेयर भी आ सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। ये दो बात याद रखने में कोई आपको, मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगी। सीधी सी बात, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को प्लस करो, शेयर कैपिटल उसमें प्लस कर दो रिजर्व एंड सरप्लस को। रिजर्व एंड सरप्लस से मतलब क्या है, तो उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपका जनरल रिजर्व, ठीक है, और सरप्लस जो होता है हमारा, या हमारा जो डेफिशिएट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इन एसओपीएल, डेट इज़ बैलेंस इन एसओपीएल। एसओपीएल से मतलब है मेरा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है ना। और भी कोई रिज़र्व है, चाहे वो जर्नल हो चाहे वो स्पेसिफिक हो, मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ लिखकर स्पेसिफिक रिज़र्व, ठीक है। जनरल रिज़र्व यहाँ ले लिए, स्पेसिफिक रिज़र्व यहाँ ले लिए, और यहाँ हमने ले लिया सरप्लस डेफिशिट बैलेंस इन एसओपीएल, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, सरप्लस होगा तो प्लस और डेफिशिट होगा तो माइनस, ये आपको पता ही होगी बात, क्योंकि ये प्रॉफिट होता है और ये हमारा लॉस होता है, तो इसलिए हम इसे माइनस करके चलते हैं। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, अगर ये लाइबिलिटीज़ अप्रोच हो गई, शेयर होल्डर फंड का निकालने का तरीका, ये लाइबिलिटीज़ अप्रोच हो गई, लेकिन अगर एसेट वाली अप्रोच से हम जाएंगे कि हमें एसेट वगैरह दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है और हमें शेयर होल्डर फंड निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, ये मेरा जो हथियार है,
बेटा यही चलता रहेगा एंड तक, सब कुछ इसी में है। मैंने क्या बताया था, बैलेंस शीट एसेट वाली साइड में एनसीए और सीए दो चीज़ें होती हैं जिसे हम बोल देते हैं टीए यानी कि टोटल एसेट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में होगा तो इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़, इसको भी हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर टोटल एसेट, क्योंकि जो इसका टोटल होगा वो यहाँ पर होगा। बैलेंस शीट हमारी इक्वल होकर चलती है, दोनों पक्ष उसके, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट मत समझ लेना एसेट एंड लाइबिलिटीज़, क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट ये नहीं होता, इसीलिए इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का और एसेट का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। अब आ जाओ, अगर लाइबिलिटीज़ को आप देखने वाले हो इधर, सॉरी इक्विटी को आप देखने वाले हो, लाइबिलिटीज़ अप्रोच से, तो वो मैंने बता दिया इक्विटी कैसे निकलती है, शेयर होल्डर फंड और प्लस उसमें शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं दी हुई, बाकी सब चीज़ें दी हुई हैं, तो सीधी सी बात है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट करो, टोटल एसेट निकालो, माइनस कर दो उसमें से करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, इक्विटी पर पहुँच जाएंगे। देखो जैसे इन्होंने यहाँ पर करा हुआ है, जैसे इन्होंने यहाँ पर बुक में दिखाया हुआ है, उसे देख लेते हैं एक बार। एसेट अप्रोच में नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, बात एक ही है, वो बात एक ही है। कैसे सर, नॉन करंट एसेट में प्लस करो करंट एसेट, माइनस करो करंट लाइबिलिटीज, वही बताया था मैंने, बस इन्होंने करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज को क्या कर दिया, वर्किंग कैपिटल माइनस कर दी, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो माइनस कितनी चीज़ें हुई, दो चीज़, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और प्लस करंट लाइबिलिटीज़, ये दोनों चीज़ क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। और आपकी प्लस क्या क्या हुई, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, दो चीज़ों को प्लस करके आप माइनस कर दो इधर लाइबिलिटीज़ को, दोनों को, क्या आ जाएगा आपका, आपकी आ जाएगी एसेट अप्रोच से क्या आ जाएगा, प्रोपराइटर का फंड आ जाएगा आपका। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसे आप एक बार ध्यान से देख लोगे हो जाएगा। इट शुड बी केप्ट इन द माइंड एट द रिजल्ट अंडर बोथ द अप्रोचेस विल बी सेम। भाई ये तो क्लियर सी बात है, आप कोई सी भी अप्रोच को यूज़ करें, कोई भी आप किसी भी तरीके से जाएं, किसी भी साइड से जाएं, सीधी सी बात है, शेयर कैपिटल का जो आंसर है, शेयर होल्डर फंड का, इक्विटी का जो आंसर है, या प्रोपराइटर फंड आप उसे बोल सकते हैं, जो आंसर है वो सेम ही आने वाला है। तो क्यों ना इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं और ख़त्म करते हैं इसे, उसके बाद पढ़ेंगे आज नेक्स्ट, यानी कि हम आज ही ख़त्म करने वाले हैं अपना नेक्स्ट वाला रेशियो भी। और इसका देखो ज़रा, यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है ये, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट प्रोपराइटरी रेशियो, क्या मांग रहे हैं हमसे, प्रोपराइटर का रेशियो मांग रहे हैं। अब इन्होंने देखो शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, सब कुछ दिया हुआ है, इन्होंने बैलेंस शीट तैयार करके दी हुई है, क्योंकि ये बोल रहे थे फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का टोटल इक्वल है। देखो हमें क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड अपॉन हम रख लेंगे टोटल एसेट, टोटल एसेट कितनी है, 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये यहाँ लिया, शेयर होल्डर फंड का टोटल कितना आ रहा है, इन तीनों को जोड़ दो, 50, 25, 75 और 1,75,000 यानी 175, प्लस करा, अपॉन में रखा 250 को, आंसर आ रहा है इसका, ठीक है ना। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होगी। एक एग्जांपल और देख लें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 59 जो दिया हुआ है इसमें थोड़ा ठीक सा है, ये उसे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ना पिछला भी एक रेशियो और मांगा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो। मैंने आपको तीनों करा दिए हैं, हम तीनों को यहाँ पर देखने वाले हैं, रिविजन भी हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो की मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, डेट टू इक्विटी, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी देखना है तो बहुत आसान है, डेट का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात, लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट अगर हमें देखना है तो आओ, इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास, ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो ये दोनों चीज़ें तो ये शेयर कैपिटल का मैटर हो गई, ठीक है। रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व और सरप्लस, ये कहाँ हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस का मैटर, इसमें कोई लॉन्ग टर्म की भी बात नहीं हुई। 12% डिवेंचर्स, ये हमारा लॉन्ग टर्म डेट होता है। करंट लाइबिलिटीज़ ये हमारी सीएल यानी करंट लाइबिलिटीज़ होती है, तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट कितना आया, बस 16 लाख रुपए का, तो 16 लाख रुपए हम यहाँ ले लेंगे। इक्विटी कितनी आई हमारी, इक्विटी इस सबको प्लस करने से आ जाएगी, देखो 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख, ये सब इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, 3 2 5 2 7 और 1 8 और 50 50 एक और हो गया 1 लाख रुपए, ये 16 लाख अपॉन में इन्होंने 9 लाख रुपए रखे हुए हैं, आंसर इन्होंने निकाल दिया डेट टू इक्विटी रेशियो का, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ये। प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करते हैं, बहुत सिंपल से रेशियो है। प्रोप्राइटरी रेशियो यानी प्रोप्राइटर का फंड को हम कंपेयर करेंगे किससे, एसेट से। एसेट कौन सी वाली, टोटल एसेट। तो देखो प्रोप्राइटर फंड को इन्होंने इस बार यहाँ पर शेयर होल्डर फंड लिखा है, प्रोप्राइटरी फंड ना लिख करके, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर फंड अपन टोटल एसेट कैसे आएगा, शेयर होल्डर फंड वो ऊपर जो आ रहा था 9 लाख रुपए वही होने वाले हैं। टोटल एसेट कैसे हैं उसकी बात करते हैं, तो करंट एसेट देख लो इसमें से ईयरिंग, और नॉन करंट देख लो, नॉन करंट नहीं दी हुई लेकिन फिक्स एसेट दी हुई है, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, तो इन सबको हम क्या करके चलेंगे, प्लस करके चलेंगे। 21 लाख, 2 लाख और 8,80,000, 21 और 2 23 और 8 8 3 11 31,80,000 रुपये का इसका टोटल आएगा। टोटल एसेट का अपॉन में रखेंगे, आंसर निकाल देंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। 0.28 जो आ रहा है और उसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें
रेशियो लगा करके आप 1 लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलत नहीं होगा अगर आप छोड़ करके भी आते हो। 0.12 आपने आंसर निकाल दिया, सही है वो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो की बात करते हैं। ये कैसे आएगा? टोटल एसेट को हमें कंपेयर करना है डेट से, तो सीधी सी बात है टोटल एसेट अपॉन डेट कर दो इस बार। तो टोटल एसेट हमारी निकाली हुई थी हमने, कितनी आई हुई थी हमारी? 31,80,000 रुपये की, जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर हो जाएंगी। डेट हमने ऊपर वाले में निकाला था, तो 31,80,000 अपॉन में 16 लाख रुपये, 16 लाख रुपीज़ हम लिखेंगे। टोटल करेंगे हम इसका, डिवाइड करेंगे इन्हें, ठीक है, काटा पीटी करके जब कैलकुलेशन करोगे तो आंसर ये आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो मैं आपके सोल्वेंसी रेशियो में गाइस 3 रेशियो करा चुका हूँ एक लेक्चर में। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमारा और आ जाएगा जो कि हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेशियो, ठीक है ना। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है ये भी, और जो मैंने आज कराया है बेटा वो भी। ध्यान रखना प्रोप्राइटरी रेशियो में से भी क्वेश्चन लग जाते हैं, तो इसीलिए आपको इन्हें फोकस से करना है, ठीक है। वीडियो को एक नहीं आप 2 बार देख लीजिए, कोई तब भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। शेयर करने की कृपा करें, बस इतनी ही मुझे आपसे हेल्प चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।